हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फिक्स डिपॉजिट हमारी सुरक्षा के लिए थे, लेकिन अब इनकम टैक्स का नोटिस आ गया है। हम क्या करेंगे? 2026 में फिक्स डिपॉजिट मत कराना, नहीं तो आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस। तो इस वीडियो में ऐसे 10 टाइप्स के मिथ्स जो कि फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लोगों के माइंड में आ सकते हैं, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहली मिथ ये आती है कि एक साल में यदि हम 10 लाख से ज़्यादा की फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो हमें नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डेफिनेटली आएगा। दोस्तों, सेक्शन 285 बी ए इनकम टैक्स का ये कहता है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन एसएफटी के माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की जाती है। तो मान लो कि 25-26 चल रहा है और आप जो है फिक्स डिपॉजिट करवाते हो 10 लाख से कम की। ये ट्रांजेक्शन्स बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक एसएफटी के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं करता है। इस पे ये लोग क्या रहते हैं, साइलेंट रहते हैं। लेकिन यदि आपकी फिक्स डिपॉजिट 10 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर जाती है तो ये लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एसएफटी के माध्यम से रिपोर्टिंग करते हैं। माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ एसएफटी के माध्यम से इन एंटिटीज ने रिपोर्टिंग कर दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इमीडिएटली हमें नोटिस सेंड करता है? आंसर है नो। दोस्तों, एसएफटी में रिपोर्टिंग करने मात्र से ही आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस कभी भी नहीं भेजता है। नोटिस आपको कब आती है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कि आपका एक फाइनेंशियल ईयर में इसे 25-26 चल रहा है, आपकी 15 लाख रुपीस की इनकम है और आपने उस इनकम को अपनी आरटीआर में डिक्लेयर कर दिया है और आपने 11 लाख रुपीस की एफडी भी कराई है जो कि एसएफटी के माध्यम से रिपोर्ट की गई, आपके एआईएस में दिख रही है। यहाँ पे इनकम टैक्स नोटिस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आपको कोई नोटिस रिसीव नहीं होने वाला है। सेकेंड सिनेरियो ये है कि आपने 11 लाख की एफडी तो करा दी, लेकिन आप 4 लाख की आईटीआर फाइल कर रहे हो न्यू टैक्स रिजीम में, जिससे कि आपका टैक्स नील हो जाए, या फिर आप कोई भी आईटीआर ही इसके लिए फाइल नहीं करते हो, तो ऐसे केस में चांसेस हाई है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड कर सकता है और आपसे ये पूछ सकता है कि 11 लाख की एफडी करने के लिए आपके पास फंड कहां से है। तो यहां पे दोस्तों फिक्स डिपॉजिट करने की कोई लिमिट नहीं है, आपकी जितनी कैपेसिटी हो उतने आप एफडी कर सकते हो। यहां पे सिर्फ डिक्लेयर्ड इनकम की लिमिट है, जो आप आईटीआर में इनकम को डिक्लेयर करते हो, जितना आप कम करोगे उतना आपके लिए रिस्क ज्यादा है। जितना आप इनकम को ज्यादा दिखाओगे जिससे कि एफडी का अमाउंट जस्टिफाई हो सके, उतना आप डिपार्टमेंट के नोटिस से बचे रह सकते। सेकेंड मिथ ये है कि यदि डिपार्टमेंट नोटिस एफडी के लिए हमें भेज देता है तो वो पूरी रकम पे टैक्स जो है कलेक्ट करेगा और हमें टैक्स पे करना होगा। आपको हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि आप टैक्सेस जो भी गवर्नमेंट को पे करते हो वो आप इनकम पे करते हो, ना कि इन्वेस्टमेंट पे करते हो। और फिक्स डिपॉजिट दोस्तों ये आपकी जस्ट एक इन्वेस्टमेंट है, ये एक सेविंग है। अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 में मान लो कि आपने 12 लाख की एफडी करा दी जो कि 10 लाख से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे ट्रस्ट फर्स्ट अप्रोच यूज किया जाता है। डिपार्टमेंट ये कंसीडर करता है कि आपने जो भी डिक्लेयर किया हुआ है इनकम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यदि एफडी से ज्यादा का इनकम डिक्लेयर करते हैं तो वहां पे कोई इश्यू नहीं है। डिपार्टमेंट उस एफडी अमाउंट को ये मानता है कि ये आपकी व्हाइट मनी हो सकती है या फिर आपकी सेविंग हो सकती है। ऐसे केस में जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जितने की आपने एफडी कराई है 12 लाख 13 लाख, उस पर कोई भी टैक्सेस गवर्नमेंट आपसे चार्ज नहीं करती। ठीक है, जो इंटरेस्ट आपको उस एफडी पे मिला है, इंटरेस्ट अमाउंट भी बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक रिपोर्ट करते हैं, उस इंटरेस्ट को आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में लेनी होती है दोस्तों, और उस पे आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने होते हैं। अब मान लो कि आपने 20 लाख की एफडी कराई और आपने आईटीआर जो है फाइल नहीं किया, या फिर आपने 4 लाख की इनकम दिखा दी, डिपार्टमेंट आपको नोटिस जारी कर दिया। अब ऐसे केस में आप उसके सोर्स को नहीं बता पा रहे हो, डिपार्टमेंट उसको अनअकाउंटेड मनी या कैश ट्रीट कर सकता है। सेक्शन 69 में उसको अनएक्सप्लेन्ड इनकम मान सकता है। तो जब दोस्तों ये अनएक्सप्लेन्ड इनकम यदि हो जाएगा तो उस केस में सेक्शन 115 बीबीई के अकॉर्डिंग 78% तक का, जिसमें कि टैक्सेस, इंटरेस्ट, सरचार्ज सब कुछ जोड़ जाड़ करके इतना वो पेमेंट इस 20 लाख पे वो कलेक्ट कर सकता है। थर्ड टाइप का मिथ ये है कि हमने एफडी को अलग अलग बैंकों में बांट दिया है। ऐसे केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोई भी ट्रैकिंग नहीं होगी।
जैसे मान लो कि आपके 4 बैंक्स में अकाउंट है और आपने 5 लाख रुपीस की एफडी हर एक बैंक में की हुई है, मतलब 20 लाख रुपीस की एफडी आपने कर रखी है। टेक्निकली यहाँ पे एसएफटी में रिपोर्टिंग तो कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि ये जो 10 लाख रुपीस की लिमिट है वो पर बैंक, पर फाइनेंशियल ईयर और पर पैन है। तो आपने यदि अलग अलग बैंकों में 5-5 लाख की एफडी की है तो मतलब 10 लाख से आपने कम की हुई है। तो यहां पे क्या होगा, एसएफटी में तो कोई रिपोर्टिंग नहीं होगा, लेकिन ये जो अलग अलग बैंक है ये क्या करेंगे, सिंस कि आपका जो पैन कार्ड है वो आपके एफडी अकाउंट से लिंक्ड है, तो ये 4 बैंक क्या करेंगे, जो भी इंटरेस्ट आप एफडी पे अर्न करोगे उसको वो एसएफटी के थ्रू रिपोर्ट करेंगे, वो आपके एआईएस टीआईएस में रिफ्लेक्ट होगा। तो सिंस कि ये इंटरेस्ट आपके एआईएस टीआईएस में दिख रही है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है और आपको उस इंटरेस्ट को अपने आईटीआर में दिखाना है। यदि आप आईटीआर में कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करते इंटरेस्ट का तो सिस्टम इसको मिसमैच मानकर फ्लैग कर देगा इस ट्रांजेक्शन्स को, और ऐसे केस में आपको नोटिस आ सकती है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की, कि आपने अपने आईटीआर में इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट को रिपोर्ट नहीं किया हुआ। इसके पीछे क्या कारण है आप हमें बताइए। और नेक्स्ट यहाँ पे मिथ ये है कि अलग अलग बैंक ब्रांच मुझे अलग अलग ग्राहक मानती है, इसलिए कोई भी एसएफटी के माध्यम से रिपोर्टिंग नहीं होगा। जैसे मान लो कि आपके XYZ कोई भी एक बैंक है, उसके 4 ब्रांच है, उस चारों ब्रांच में आपने क्या कर रखा है, एफडी कर रखा है, और आप ये सोच रहे हो कि इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। दोस्तों ये आपको जीरो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। तो दोस्तों बैंक जो है वो सीबीएस के थ्रू वर्क करता है, यानी कोर बैंकिंग सोल्यूशन, जितने भी ब्रांचेस होते हैं उनको एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो यदि आपने 4 से 5 ब्रांच में भी आपने यदि एफडी कराई है तो वो एसएफटी के थ्रू रिपोर्ट होती है, क्योंकि जो एसएफटी रिपोर्टिंग का जो रूल है वो ये कहता है कि जो 10 लाख से ज़्यादा की जो लिमिट है वो बैंक लेवल पे अप्लाई होती है, ना कि ब्रांच लेवल पे। ठीक है, और ये पैन बेस्ड होता है। आपका जो पैन नंबर है वो चारों ब्रांच में एफडी से लिंक्ड है, इसलिए ये रिपोर्ट होगा। अब जैसे मान लो कोई एबीसी बैंक है, उसमें 4 ब्रांचेस, आपने 5 लाख की एफडी आपने कराई, टोटल 20 लाख की है, तो उस केस में एसएफटी के थ्रू रिपोर्टिंग होगी। अब एफडी के केस में भी लोगों के माइंड में आ जाता है कि भाई हमने एफडी कैश में तो नहीं की है, हमने तो चेक, यूपीआई या फिर एनएफटी के माध्यम से कराई है, तो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस नहीं आ सकती है। एसएफटी का रूल ये कहता है कि जो रिपोर्टिंग है वो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर किया जाता है, मतलब 10 लाख रुपए के ऊपर यदि क्रॉस करेगा तो तुरंत वो रिपोर्ट होगा। तो एसएफटी की रिपोर्टिंग मोड ऑफ पेमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर करती। अब एफडी आपने 10 लाख से ज्यादा की कराई, चाहे आप कैश में कराओ या फिर डिजिटल मोड में कराओ, ये एसएफटी के थ्रू रिपोर्ट होगा। हालांकि कैश में तो वैसे भी नहीं कराना चाहिए क्योंकि काफी रिस्की होता है। डिपार्टमेंट ऐसे केस में क्वेश्चनिंग कर सकता है कि इतना ह्यूज कैश कहां से आया जो कि आपने एफडी कराई है। लेकिन यदि आप डिजिटल मोड में करते हो और आप आईटीआर में ज्यादा इनकम डिक्लेयर करते हो तो ऐसे केस में यदि कोई नोटिस आती भी है तो आप क्या कर सकते हो, जितनी भी ये ट्रांजेक्शन्स की हिस्ट्री है जो कि आपने डिजिटल मोड में किया हुआ एफडी कराने के लिए, वो सब आप दिखा सकते हो, अपने ट्रांजेक्शन को जस्टिफाई कर सकते हो। तो कैश हो या डिजिटल मोड में दोनों ही केस में एसएफटी के थ्रू रिपोर्टिंग की जाती है। नेक्स्ट मिथ ये है कि सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही मेरे बैंक अकाउंट पे नजर रखता है। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कि आपके बैंक अकाउंट पे डायरेक्ट नजर रखे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की जो है 3 आईज है, वो है बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक। ये तीनों गवर्नमेंट की आंखें हैं और ये गवर्नमेंट के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो ये लोग ही क्या करते हैं, जैसे ही 10 लाख रुपए से उससे ज्यादा का आपने एफडी कराई है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो ये एसएफटी 005 के माध्यम से ये रिपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को चेक करता है, देखता है, जब मिसमैच की सिचुएशन क्रिएट होती है तब आपको नोटिस सेंड करता है। और नेक्स्ट मिथ ये है कि जब टैक्स यानी कि टीडीएस पहले ही एफडी के ऊपर कट जाता है तो फिर हमें टैक्स गवर्नमेंट को क्यों देना है। जनरली ऐसा भी होता भी है कि आपकी यदि इंटरेस्ट इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस करती है, जैसे फाइनेंशियल 25-26 में नॉर्मल सिटीजन के लिए 50,000 रुपीज हो चुका है टीडीएस का लिमिट इंटरेस्ट पे, और सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख हो चुका है। इसके ऊपर जैसे क्रॉस करेगा तो टीडीएस कट जाएगा। तो टीडीएस दोस्तों जो होता है वो जस्ट एक एडवांस टैक्स होता है जो कि यूजुअली 10% के रेट से डिडक्ट हो जाता है। लेकिन जो टैक्सेस आपके होते हैं एक्चुअल टैक्स, वो डिपेंड करते हैं कि आप कौन से इनकम टैक्स स्लैब में आते हो, उसके ऊपर टैक्स डिपेंड करता है। अब सिनारियो ए में कि आपकी टोटल इनकम फाइनेंशियल 25-26 मान लो 12 लाख रुपए तक आती है,
उसमें एफडी की इंटरेस्ट इनकम भी जुड़ी हुई है, तो आपके टैक्सेस नील हो जाएंगे और आपके जो भी टीडीएस कटे हैं एफडी इंटरेस्ट पे वो आपको रिफंड के तौर पे इशू हो जाएंगे। सिनारियो बी ये है कि आप मान लो कि 30% टैक्स स्लैब में आते हो जबकि आपका 10% टीडीएस कटा है, ऐसे में 20% अभी भी ड्यू है जो कि आपको गवर्नमेंट को पे करना है। अब आपने इस टैक्स को पेमेंट नहीं करा तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपको डिमांड की नोटिस इशू करेगा और इंटरेस्ट के साथ ये टैक्सेस आपसे कलेक्ट करेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट मिथ ये है कि एफडी कराने पे आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। ये भी एक मिथ है कि आपने सिर्फ एफडी करा दिया तो आपको आईटीआर फाइल करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। क्राइटेरिया ये है कि आप आईटीआर तब फाइल करते हो जब आपकी टोटल इनकम एक साल में 4 लाख रुपए के ऊपर चली गई हो न्यू टैक्स रेजिम में, ओल्ड टैक्स रेजिम में 2.5 लाख रुपए के ऊपर चली गई हो। दूसरा ये है कि आपका जो टीडीएस है एफडी पर 25,000 या उससे ज़्यादा का कट गया हो नॉर्मल सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन में 50,000 रुपीज़ के ऊपर कट गया हो, या फिर आपने करेंट अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज़्यादा का आपने डिपॉजिट कर दिया, या सेविंग अकाउंट में आपने 50 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट कर दिया, तो इन सब केसेस में आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। यदि आईटीआर फाइल करना कंपलसरी नहीं है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए, जिससे कि एफडी इंटरेस्ट पे जो भी टीडीएस कटा हो वो आपको क्या मिल सके, रिफंड के तौर पे इशू हो सके। नेक्स्ट मिथ ये है कि मैं रेगुलर टैक्स पेयर हूं, पिछले कई सालों से मैं आईटीआर फाइल करते चला हूं, इनकम भी डिक्लेयर कर रहा हूं, तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पे मुझे कोई नोटिस डिपार्टमेंट इशू नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ फंड्स इंपॉर्टेंट है। आप ठीक है, आप इतने साल से आईटीआर फाइल कर रहे हो लेकिन नील की आईटीआर आप फाइल कर रहे हो। एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, अब मान लो कि आप 25-26 में 6 लाख रुपीस की इनकम आप डिक्लेयर करते हो लेकिन 15 लाख रुपीस आपने एफडी में इन्वेस्ट कर दिया है। अब ऐसे केस में क्या होगा, डिपार्टमेंट ये देखेगा कि भाई 6 लाख रुपए ही इनकम इसकी, उसमें उसके खर्चे भी होंगे, तो ये पर्सन कैसे 15 लाख की एफडी करवा सकता है, पैसे इसके पास कहाँ से आ सकते हैं, तो वो नोटिस जारी करके आपसे इंक्वायरी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेफ मोड क्या है कि आप पिछले कई सालों से अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हो और जो भी आपकी सेविंग्स थी उसको आपने एक्यूमुलेट किया और आपने एफडी में ट्रांसफर कर दिया उस अमाउंट को। ऐसे केस में आपको कोई भी नोटिस नहीं आने वाला। यदि नोटिस आता भी है तो आप उसको दिखा सकते हो कि मेरी सेविंग्स है जो कि हमने एफडी में कन्वर्ट की हुई है। अब रिस्क यहाँ पे तब आती है जब आपने 15 लाख की एफडी कराने के लिए कैश में पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, ठीक है, और उस केस में डिपार्टमेंट इस हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको नोटिस सेंड कर सकता है और आपसे पूछ सकता है कि इतना ज्यादा ह्यूज कैश आपके पास कहां से। और नेक्स्ट मिथ ये कि एफडी को रिन्यू कराना भी न्यू इन्वेस्टमेंट माना जाता है और एसएफटी में रिपोर्ट होता है। दोस्तों ये एक मिसकंसेप्शन है कि आपने एफडी कराई और 2 साल तक आप उसको छोड़े रहे, 2 साल पूरा हो गया तो आपने फिर से उसी पैसे को री इन्वेस्ट कर दिया, ये आपकी रिन्यूअल होती है। तो जब भी पैसा आपका रिन्यू होता है एफडी का तो वो नया इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं माना जाता और एसएफटी के माध्यम से कभी भी रिपोर्ट किया ही नहीं जाता है। बैंक सिर्फ उसी पैसे को एसएफटी में लेता है जो कि नया मनी है, जो कि न्यू इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, उसी को रिपोर्ट करता है। रिन्यूअल वाली एफडी को कभी भी रिपोर्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे नोटिस के चांसेस आपके बिल्कुल ना के बराबर। होप यू लाइक दिस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।